जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्र हो, आज हम आपको जीवन में सफलता के लिए एक पवित्र अध्याय का श्रवण करा रहे हैं। वो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की प्राप्ति होगी। तो चलिए अध्याय को प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। मित्र हो, आज हम बात करने वाले हैं जिंदगी में बड़ी कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है। इस अध्याय को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। मित्र हो, साहस के विभिन्न रूप होते हैं। साहस के ऐसे विभिन्न रूप जो उनका अभ्यास करने के साथ विकसित कर सकते हैं। ये साहसिक कदम आपको आपके लिए संभव बड़ी कामयाबियां हासिल करने में मददगार होंगे। ये सभी अभ्यास से सीखे जा सकते हैं। मित्र हो, जिंदगी में बड़े बड़े सपने देखें। साहस का पहला रूप है बड़े से बड़े सपने देखने का साहस और बड़े लक्ष्य तय करना। अधिकांश लोग यहीं पर रुक जाते हैं। बहुत बड़े चुनौतीपूर्ण, रोमांचक और सार्थक लक्ष्यों की सोच ही इतनी बड़ी होती है कि कई लोग आरंभ करने से पहले ही पीछे हट जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आराम से बैठकर अपने लक्ष्यों को लिख डालें। हर वो बात जो आपके लिए संभव हो और कभी भी बड़े बड़े सपने देखने से न डरे। मित्र हो, जिंदगी में संकल्प ले। साहस का दूसरा रूप है लक्ष्य को हासिल करने का संकल्प लेना। एक ऐसा संकल्प जिससे आप अपने द्वारा तय लक्ष्य में सब कुछ झोंकने के लिए तैयार होते हैं। पिछले अनुभवों के अनुसार तो सभी कामयाब लोग वही है जो अपने जीवन और लक्ष्यों के प्रति समर्पित है। वे कोई भी काम अधूरे मन से नहीं करते। हो सकता है उनके पास सफलता की कोई गारंटी ना हो, लेकिन वे अपने काम में अपनी पूरी ताकत झोंकने से नहीं कतराते। अगर वे नाकाम भी होते हैं तो पुरजोर प्रयासों के बाद न कि सुरक्षित रास्ता अपनाकर महज यह उम्मीद करते हुए कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। मित्र हो, जीवन में आराम को त्याग दे। तीसरे किस्म का साहस है थम जाने या आराम से पड़े रहने की आदत को छोड़ना। यह अपनी रोजमर्रा की सुकून भरी लगने वाली जिंदगी को छोड़कर अकेले संघर्ष पर निकल पड़ने का साहस है। आराम मतलबी किसी भी व्यक्ति में छिपी संभावनाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आपको अपनी सोच को साकार करने के लिए उठ खड़ा होना चाहिए। जब लोगों को आराम मतलबी की आदत पड़ जाती है तो फिर वे उससे
बाहर नहीं निकलने के लिए लाखों जतन करते हैं। जब वे इस काम में जुटे रहते हैं तो कई बार तो इसी में उनकी जिंदगी ही निकल जाती है। आप में हमेशा अपने बड़े लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं की ओर लगातार बढ़ते रहने का साहस होना चाहिए। आपको तरक्की के लिए दिक्कतों का सामना करने की तैयारी कर लेनी चाहिए। मित्र हो, कोई पक्ष तय करे। साहस का चौथा प्रकार है किसी बात के बारे में अपना स्पष्ट पक्ष होना, खास तौर पर जीवन मूल्य, सोच और अपनी धारणाओं को लेकर। आप में अपनी सोच, अपनी बात पर अड़िग रहने का साहस होना चाहिए। आपको उन दूसरे लोगों के लिए भी खड़ा होना चाहिए जो आपके जैसे ही सिद्धांतों में यकीन रखते हैं। आप में उच्च स्तरीय जीवन मूल्यों के पक्ष में खड़े होने का साहस होना चाहिए और फिर दूसरों की सोच की खातिर आपको कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। मित्र हो, विश्वास के साथ कदम बढ़ाइए। आपको कामयाबी की गारंटी की बात को भुलाकर साहस के साथ लक्ष्य की ओर कदम उठाना चाहिए। किसी ने लिखा भी है, अगर आपका पूरा ध्यान सबसे पहले हर बार बाधा को पार करने पर ही है तो कुछ भी नहीं होगा। साहसिक लोग वे होते हैं जो पहले स्वप्न देखते हैं और एक लक्ष्य को लेकर योजना बनाते हैं, फिर पहला कदम उठाते हैं बिना किसी भरोसे या गारंटी के। इसका परिणाम कामयाबी ही होगा। हालांकि अगर आप हर कदम को सीखने की प्रक्रिया और हर नाकामी को एक मूल्यवान सबक मानेंगे तो आपको कभी भी किसी भी क्षेत्र में पहला कदम उठाने में डर नहीं लगेगा। मित्र हो, नाकामी का खतरा मोल लेना है। आप में नाकामी का खतरा मोल लेने का साहस होना चाहिए। आप में लगातार नाकामियों, निराशाओं और अस्थायी पराजयों की स्थिति में भी डटे रहने का साहस होना चाहिए। आपको नाकामी का सामना करने आना चाहिए, इस हकीकत को स्वीकारते हुए कि यह तो कामयाबी के लिए अनिवार्य शर्त की तरह है। आप में नाकामी को अगली बार ज़्यादा समझदार बनने के सबक के तौर पर स्वीकारने का साहस होना चाहिए। आपको नाकामी के भय से उबरने के लिए उसी काम को बार बार करना चाहिए जिसमें आपको डर लगता हो, और नाकामी की स्थिति में हताश होने की बजाय जोरदार वापसी का संकल्प लेना चाहिए। आप अपने लिए जितना बड़ा और रोमांचक लक्ष्य स्थापित करेंगे, आपके गिरने और नाकाम रहने के उतने ही मौके रास्ते में आएंगे। लेकिन जब तक आपके जहन में आपका लक्ष्य साफ है, आप आगे की ओर गिरेंगे। आप
हर बार उठकर अपने को लक्ष्य के और करीब कर लेंगे। मित्र हो, अपने डर का सामना करें। आप में हमेशा डर का सामना करने का साहस होना चाहिए। अपनी जिंदगी में मौजूद सभी भयों और तनाव के कारणों को खोज निकालें। हर परिस्थिति का सबसे बुरा संभावित परिणाम निकाल लें। फिर बुरी से बुरी स्थिति का सामना करने का संकल्प लें। फिर उन परिस्थितियों में से हर एक को सुलझाने का प्रयास करें। किसी भी डर को अपनी जिंदगी में स्थायी जगह न बनाने दे। अपनी सोच या भावना पर भी उसे हावी न होने दे। मित्र हो, शून्य आधारित सोच का अभ्यास करें। आपको जिंदगी में लगातार शून्य आधारित सोच के अभ्यास का साहस विकसित करना चाहिए। अपने आप से पूछिए, अगर आज मुझे फिर से यही काम दोबारा शुरू करना हो तो अपने अनुभव के आधार पर क्या मैं दोबारा ऐसा करूँगा? हर इंसान की जिंदगी में ऐसी परिस्थितियाँ आती है जिनमें वह यह जानता है कि दोबारा ऐसा हुआ तो वह पुरानी गलती को नहीं दोहराएगा। एक बार आपने यह फैसला कर लिया कि आप मौका मिलने पर दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। आपको वर्तमान परिस्थिति से तुरंत बाहर निकालने का रास्ता खोजने में जुट जाना चाहिए। आपकी जिंदगी परेशानी का सबब बन जाती है। अगर आपको आधी जिंदगी गुजर जाने पर यह एहसास होता है कि अगर आपको दोबारा काम शुरू करने का मौका मिले तो आप यह काम तो कतई नहीं करेंगे। और आपको हमेशा इस बात का एहसास हो जाता है कि आप कब शून्य आधारित परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। यह स्थिति आपको बेहद तनाव में डाल देती है। यह निरंतर आपके मन मस्तिष्क पर छाई रहती है। कई बार यह आपको रात रात भर जगाती है और आपकी बातचीत पर भी हावी रहती है। आपको हमेशा पता होता है कि यह क्या है। मित्र हो, जिंदगी में अपनी गलतियां स्वीकार करें। आप में यह स्वीकारने का साहस होना चाहिए कि आप गलत हो सकते हैं। और जब आपको इस बारे में सही जानकारी मिल जाए तो स्वीकार कीजिए कि आपसे गलती हो गई है। आपको यह देखकर हैरानी होगी कि अनेक लोग यह मानने के लिए ही तैयार नहीं होते कि वे दोषपूर्ण है। वे इस बात को नहीं मानेंगे कि समय गुजरने के साथ कोई अच्छी लगने वाली कल्पना एक खराब विकल्प या फैसला साबित हो गई है। अपनी क्षति को स्वीकारने से न घबराए। यह स्वीकारने से न घबराए कि आप गलत थे और आपको बाहर निकल आना चाहिए। किसी एक कदम को बिल्कुल खारिज करके दूसरी ही दिशा में नए सिरे से कदम उठाने से न हिचकिचाए। यह तो साहस
आत्मशक्ति और असरदार सोच का प्रमाण है। मित्र हो, जिंदगी में ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।